Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have a book Al-Baqi Mathematics which is for class 5. Today we will solve exercise 4A. एक्सरसाइज 4A के आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 1। अ बकेट कैन होल्ड 25 3/4 लीटर ऑफ वाटर। ये आपके पास मिक्स्ड फॉर्म वैल्यू है। हाउ मच वाटर इज़ कंटेन्ड इन द बकेट इफ़ इट इज़ 2/3 फुल। ठीक है, ये कह रहे हैं आपसे कि आपके पास एक बाल्टी है यानी बकेट है, उसमें इतने लीटर वाटर वो कंटेन कर सकती है और इतनी वो उसमें पानी से वो फुल है, तो इसमें टोटल वाटर कितना हुआ। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर लिया। सॉरी ये थोड़ा रफ फॉर्म है, लेकिन हमने इसको जस्ट सॉल्व ही करना है। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। अ बकेट कैन होल्ड वाटर, एक बकेट जो कितना वाटर कंटेन कर सकती है 25 3/4 लीटर, और इट हैज़ अ वाटर, अभी इसमें जो कितना पानी मौजूद है, कितनी फुल है 2/3। अब हमने फाइंड करना है हाउ मच वाटर इज़ कंटेंट इन बकेट। यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 25 × 3/4, देन यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ मीन्स के इसका इतना पार्ट है। ऑफ 2 × 2/3, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और ये मिक्स्ड फॉर्म हमने ख़त्म करनी है। आपके पास मिक्स्ड फॉर्म है ये वाली, हमने इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है। तो उसका मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से। 4 × 25, देन वी विल ऐड 3 इन दिस वैल्यू। फिर हमने 3 को इसमें ऐड कर देना है, जो इसका आंसर आएगा। तो आपके पास 103 आ रहा है, और नीचे वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई आपने चेंज नहीं करना होता। मल्टीप्लाई, देन इसको हम रिमूव करेंगे, मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे। 3 2 ज़र 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/3। अब यहाँ पे हमने देखना है अगर कोई कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे 4 के टेबल से कटिंग हो रही है। 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, और बाकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 2 × 103 करेंगे तो आपके पास 206 आ जाएगा, और नीचे 3 1 ज़र 3 आएगा। वाटर इज़, इसमें टोटल अब वाटर जो है वो आपके पास 206/3 लीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आमर कैन वॉक 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस इज़ कवर्ड इन 1/4 आवर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो इतने किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। तो फिर उन्होंने आगे आपको ये घंटे दे दिए कि इतने घंटे में वो मज़ीद और कितना डिस्टेंस यानी कितना ट्रैवल करेगा, या कितना डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करेगा। तो हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि और वो कितने मीटर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया सॉल्व। आमिर, ये देखिए ये AMIR मैंने आमिर लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग इसमें ए आता है, तो ये आपने ठीक कर लेना है। आमिर कैन वॉक इन 1 आवर इक्वल टू, यानी कि 1 घंटे में वो बंदा कितना चल सकता है, इतना। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड इन 1/4 आवर्स, तो इतने घंटों में वो कितना सफ़र तय करेगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसकी मिक्स्ड फॉर्म को ख़त्म करके इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे। 3 5 ज़र 15, 15 में 1 प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, 16/3 आ जाएगा। उसके बाद आपने 4 इसको भी ख़त्म करना है। 4 2 ज़र 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, 9/4। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। 3 1 ज़र 3 एंड 3 3 ज़र 9, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, नीचे 1 1 आ चुके, ऊपर 4 एंड 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 3 ज़र 12, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब वो जो बंदा है वो इतने घंटे में 12 किलोमीटर वो मज़ीद चलेगा, इतना डिस्टेंस वो है वो कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट, यहाँ पे टी आता है, वेट इज़ 15 2/3 किलोग्राम। फाइंड द वेट ऑफ 22 4/7 सच बैग्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सीमेंट का जो बैग है उसका इतना वज़न है। आपने अब फाइंड करना है वेट इतने बैग्स का। ये आपको बैग्स की लिमिट दे दी गई है। इन बैग्स की जो है तादाद से आपने अब इसका वेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग, एक सीमेंट का जो बैग है उसका वज़न इतना है। फाइंड वेट ऑफ दीज बैग। अब हमें बैग की जो तादाद दे दी गई है इसके हिसाब से हमने इसका जो है वेट फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी मिक्स फॉर्म ख़त्म करनी है। 3 5 ज़र 3 × 15 करेंगे, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें 2 प्लस करेंगे तो आपके पास 47/3 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई, अब 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 4 में प्लस करके 158 आपके पास आता है। तो नीचे आपने 7 ही लिखना है।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है वेट ऑफ द वन बैग का आपके पास कितना वेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ ईच बैग्स, आपके पास जितनी भी बैग्स हैं ये वाले, इनका वेट ये आपके पास लिखा हुआ है। अब हमने फाइंड करना है कि एक बैग का आपके पास इतना वेट था तो इतने बैग्स का वेट कितना होगा, तो हमने टोटल वेट फाइंड कर लेना है, ठीक है। हम अब इस ये हमारे पास जो बैग है हमने इसको इस वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी जो इनकी मिक्स्ड फॉर्म है उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो जो वैल्यू आएगी उसमें 2 प्लस करेंगे 47 हो जाएगा। 47/3 नीचे वाली वैल्यू जो एज इट इज़ रहेगी। देन मल्टीप्लाई और उसके बाद 7 मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, जो आंसर आएगा उसको 4 में प्लस करके आपने लिखना है, आपके पास 158 आएगा। नीचे आप 7 ही लिखेंगे, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 47 को 158 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 7 से करेंगे। 3 7 से 21 होता है और इसको आपने रफ फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है या आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बहुत सारी वीडियो में मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे आपके पास 7426 आ जाएगा, नीचे 21। उसके बाद ये आपका जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड फॉर्म है तो हमारा आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसका आंसर हमने लेकर आना है मिक्स्ड फॉर्म में। यहाँ पे फिर मैंने इसको डिवाइड किया है। 7426 को आप अंदर रखेंगे और 21 बाहर, तो आपने इसको डिवाइड करना है डिवीजन मेथड से। 21 3 ज़र आपने करना है इसको और फिर माइनस किया है 74 में से 63 को, तो आपके पास 11 आ गया। उसके बाद 2 को नीचे लेकर आएँ, ठीक है। और फिर आपने 21 का टेबल 5 ज़ार तक गिना है तो 105 आया है। 112 में से 105 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब आपने नीचे 6 को लेकर आना है, 6 हो जाएगा 76। आप 21 3 ज़ार 63, तो यहाँ पे 76 में से 63 माइनस करेंगे आप, तब बस 13 बच जाएगा रिमाइंडर। अब आपने इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये जो सबसे नीचे वैल्यू है आपके पास डिनोमिनेटर की प्लेस पे आपने इसको ऊपर लिखना है। ऊपर वाली वैल्यू को आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को आपने डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखना है। 21 को नीचे लिखना है। तो ये आपके पास आंसर है इसका। वेट आपके पास जो टोटल होगा वो 353 13/21 इसका किलोग्राम में आपके पास वेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल कैन स्टिच अ फ्रॉक इन 3/4 ऑफ एन आवर, हाउ मच टाइम डज ही रिक्वायर टू स्टिच 24 फ्रॉक्स। ठीक है, 1 घंटे में वो बंदा जो है 3/4 फ्रॉक्स रेडी कर रहा है, तो 24 फ्रॉक्स जो हैं वो कितने टाइम में रेडी करेगा। यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब्दुल कैन स्टिच फ्रॉक इन एन आवर, 1 घंटे में अब्दुल कितनी स्टिच कर सकता है फ्रॉक्स, 3/4। अब आपने देखना है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू स्टिच दीज फ्रॉक्स, 24 फ्रॉक्स को स्टिच करने के लिए इसे कितना टाइम चाहिए होगा। आपने 3/4 को मल्टीप्लाई कर देना है 24 से। यहाँ पे आप इसकी कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ार 4 4 6 ज़ार 24, और ये 3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 8 6 ज़ार 18 हावर्स। हमें जो मज़ीद टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 18 हावर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड इन अ स्कूल इज़ 2/3 हावर्स, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9 सच पीरियड्स। ये कह रहे हैं कि स्कूल में एक पीरियड का जो टाइम है वो इतना है 2/3 हावर्स, ठीक है। तो हमने अब 9 पीरियड का टाइम फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। ड्यूरेशन 1 पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 2/3 आवर्स है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9 पीरियड का हमने फाइंड करना है। 2/3 मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे इसकी कटिंग आपने करनी है। 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6 आवर्स, यानी कि एक पीरियड के लिए 2/3 आवर्स का टाइम था, तो 9 पीरियड्स के लिए आपके पास 6 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज़ ₹44 4/5, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये कह रहे हैं कि 1 मीटर कपड़े की जो प्राइस है वो इतनी है, तो अब आपने इतने मीटर कपड़े की कॉस्ट यानी कि प्राइस फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज़ ₹44 4/5, कॉस्ट ऑफ 3/4 मीटर क्लॉथ, इतने मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो अब आपने फाइंड करनी है, ठीक है। आपने इसको फाइनल मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे आपने इनके मिक्स्ड फॉर्म को ख़त्म करना है, इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है। 5 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 4 प्लस करेंगे, तो आपके पास 224
बाय 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई। देन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और जो वैल्यू आएगी उसमें 3 प्लस करके लिख देना है। जैसे कि 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15/4। अब यहाँ पे आपने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग इसकी मैं पेन के साथ दोबारा से कटिंग करती हूँ ताकि आपको समझ आए। जी स्टूडेंट, ये देखिए सबसे पहले आपने इसको 2 के टेबल से काटना है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर आपके पास ये देखिए 112 आ जाएगा और इधर आपके पास 2 आया हुआ है। 2 को अगेन हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 11 में से 1 आगे भेज दिया है तो 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10 और ये 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पे आप देखिए मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। 56 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, और यहाँ पे ये देखिए 5 के टेबल से कटिंग हुई है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो तब यहाँ पे 3 आया। 3 और 56 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे 1 ही है। जब आप इसको 3 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 इसका आंसर आएगा। यानी कि 3/4 मीटर जो क्लॉथ है उसकी जो प्राइस है वो इतने पैसे है। ठीक है, ₹168 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 3/5 आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। ये कह रहे हैं कि एक क्लास है जिसमें टोटल 50 स्टूडेंट हैं और उनमें से 3/5 जो गर्ल्स हैं। अब आपने बॉयज़ की जो तादाद है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ये देखिए मैंने सॉल्व कर लिया है। टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास, आपको पता है टोटल स्टूडेंट कितनी थी क्लास में, 50। गर्ल्स आर 3/5। अब आपने फाइंड करने स्टूडेंट बॉयज़ जो हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट बॉयज़, यानी कि क्लास में बॉयज़ कितने हैं। तो उसके लिए आपने 50 को मल्टीप्लाई कर देना है 3/5, 3/5 ऑफ 50। ठीक है, यानी कि आपने 3/5 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। अब आपके पास 3 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 10 ज़ा 30, तो बॉयज़ आर 30। 3/5 आपके पास गर्ल्स थी क्लास में और 30 आपके पास जो है वो बॉयज़ आ रहे हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो 50 में से 20 गर्ल्स हैं और 30 आपके पास बॉयज़ आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। An iron rod has been divided into 8 pieces of equal lengths. If the length of each piece is 6 3/4 meter, what was the original length of the rod? Iron rod. ये कह रहे हैं कि आपके पास एक आयरन का जो था मीन्स कि जिसे हम कहते हैं अस्सा या फिर कोई डंडा, जो भी स्टिक वगैरह बनी हुई होती है, तो वो थी। ठीक है, और उसको उन्होंने 8 पीसेस में डिवाइड किया है और हर पीस जो है वो इक्वल है, उसकी लेंथ इक्वल है। अब हमने इतने मीटर आपके पास हर जो पीस है उसकी लेंथ उन्होंने बता दी है कि इतने मीटर उस एक पीस की लेंथ है। अब आपने इसकी ओरिजिनल फाइंड आउट करनी है लेंथ की, वो टोटल जो आपके पास अस्सा था या स्टिक थी उसकी टोटल लेंथ कितनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। यहाँ पे आपने सबसे पहले बताना है कि आयरन डिवाइडेड इनटू पीसेस, कितने पीसेस में डिवाइड किया गया, 8। लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की जो वो लेंथ है, लंबाई थी, कितनी थी, 6 3/4। ओरिजिनल लेंथ, अब हमने फाइंड करनी है ओरिजिनल लेंथ। 8 ऑफ 6 3/4 हमने करना है। ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। देन हमने यहाँ पे करना है इसकी मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है। 6 4 ज़ा 24, 24 में 3 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा। 27/4। यहाँ पे अब इसकी कटिंग हुई हुई है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 2 और 27 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 27 = 54। यानी कि जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है आपके पास स्टिक की, वो है 54 मीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का 54 है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4D हमारी फुली कंप्लीट हो चुकी है। सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लिए। अगर इसमें से आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।